अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट एड का जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हैं, वर्ड्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स नहीं लिखे। मैंने कहा आज मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर दूँ, क्योंकि ये तमाम मेडिकल टर्म्स और इनके सिनोनिम्स इतने ज़रूरी नहीं है, ना ही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो लेकिन मैं आपको फिर भी साथ साथ बता दूंगी। अच्छा, अब हमारे पास ये फर्स्ट एड किट की बात हो रही है। फर्स्ट एड किट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एड किट को हम कह सकते हैं इब्तदाई तिब्बी मदद की किट लिख सकते हैं, का डब्बा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, यानी कि हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में एक आसान रसाई वाला तिब्बी मदद का या इब्तदाई तिब्बी अमदाद का डब्बा मौजूद होना चाहिए, जिसमें मंदरजा झेल जरूरी बुनियादी अशिया मौजूद हों। अच्छा, एक्सेसिबल मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो हम यहाँ अब लिख देते हैं एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है काबिले रसाई, या आसान रसाई वाली कोई चीज, ठीक है। अब इसमें रेकमेंडेड का मतलब है जरूरी, बेसिक का मतलब है बुनियादी, कंटेंट्स हैं हमारे अशिया, और कंटेंट्स जो है, कंटेंट्स के लिए आप एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, सप्लाईज भी यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में किया है, अगर सिनोनिम आप इसका ढूंढना चाहें। और बस ठीक है। रेकमेंडेड में आप कह सकते हैं नेसेसरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, चलेंगे सारे। अच्छा, कंटेंट्स, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। आगे हमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट एड बुक, जो पहली चीज उसमें मौजूद होनी चाहिए, जो पहली चीज है जो आपकी फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए, वो है फर्स्ट एड बुक। इसका हम क्या लिखेंगे? इब्तदाई तिब्बी मदद की किताब। Clearly explains how to handle the basic problems. साफ वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। ये आपकी होगी फर्स्ट एड बुक, जो पहली चीज आपकी फर्स्ट एड किट में मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी फर्स्ट एड किट में क्या होनी चाहिए, वो है बैंडेड्स। बैंडेड्स को आप बैंडेड्स लिख दें, इसके लिए उर्दू का कोई स्पेशल वर्ड है नहीं। बैंडेड, प्लास्टर को भी आप उर्दू में प्लास्टर लिख दें, उर्दू में लिखना है, यानी इंग्लिश उसमें नहीं ऐड करनी, आपने उर्दू में उसको लिख देना है। अब उसमें क्या कह रहे हैं? बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड, यानी कि बैंडेड्स या चिपकने वाले प्लास्टर, प्लस्तर भी कहते हैं इसको, उर्दू में प्लस्तर भी लिख सकते हैं। चिपकने वाले प्लस्तर छोटे जख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। They come in all shapes and sizes for fingers, legs and everywhere else you might get little cuts. ये तमाम अशकाल में और साइज भी अशकाल में आ गया, शक्ल में आ गया, उसका साइज जो है बड़ा छोटा, लंबाई चौड़ाई अब हम नहीं लिख रहे, सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये तमाम अशकाल में मौजूद होते हैं आपकी उंगलियों, टांगों और किसी भी ऐसी जगह के लिए जहां पर आपको छोटी मोटी जख्म हो सकते हैं। Make sure the band-aid is big enough to cover the wound. ध्यान रखिए या ख्याल रखिए कि बैंडेड इतनी बड़ी हो कि आपका जख्म ढांपा जाए। If not, you should use a dressing instead. अगर वो इतनी बड़ी नहीं है तो उसकी जगह एक पट्टी इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, आपके पास होनी चाहिए इलास्टिक बैंडेजेस, यानी कि इलास्टिक की पट्टियां आपके पास मौजूद होनी चाहिए। वो जो अगर आपके कोई मोच आ जाती है उसके ऊपर जो लगती हैं वो थोड़ी सी खिंच जाती हैं, वो ऐसे आपके छोटे होती हैं जो आप जिस पे प्रेशर डालना होता है। तो जैसे आपका हाथ मुड़ गया, पाँव मुड़ गया, तो उस पर आप प्लास्टिक वाली बैंडेज ना ऐसे खींच के लगा दें, या हाँ, तो वो थोड़ा आपकी दर्द कम हो जाती है। The elastic bandages are good for wrapping sprained joints
और मेकिंग अ स्लिंग इन केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, के इलास्टिक की पट्टियां मोच उन जोड़ों के लिए अच्छी हैं जिनमें मोच आ जाए, या टूटी हुई बाजू के लिए सहारा बनाने के काम आती हैं। अब स्लिंग यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, पहले जो स्प्रेन है, स्प्रेन का मतलब होता है मोच, यानी आपको खींच पड़ जाती है, कोई मसल जैसे आपको पुल हो जाता है, आपको कुछ मुड़ जाती है ऐसी जगह पर, मुझे भी दर्द फील हो रही है सोच के, तो उसको जो मोच होती है उसको हम कहते हैं स्प्रेन। स्लिंग, अच्छा स्लिंग क्या होता है? स्लिंग होता है वो जब किसी की बाजू टूटती है और वो आपको प्लास्टर करते हैं, तो एक पट्टी सी होती है या आपका एक प्रॉपर अब तो रैप आ जाता है जो आपके कंधे से होते हुए, गर्दन से होते हुए आपकी बाजू को सहारा देता है, ठीक है। तो जब हम उसको उर्दू में लिखेंगे ना, हम इतनी लंबी कहानी नहीं लिखेंगे, हम उसको सिर्फ कह देंगे सहारा, यानी कि वो आपकी बाजू को सहारा देने के काम आती है। अब आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं वो, हमें वो कह रहे हैं गॉज एंड एडहेसिव टेप। गॉज क्या होता है? गॉज, गॉज ही लिखेंगे हम, गॉज और चिपकने वाली टेप। चिपकने वाली टेप लिख दें, पट्टी ना लिखें, टेप सही है, ठीक है, घबराना नहीं है। Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding. अब वो कह रहे हैं कि गॉज के टुकड़े, जो पैड्स वो कह रहे हैं ना, गॉज पैड्स, आप उसको कहेंगे गॉज के टुकड़े या रोल, वो कपड़े के टुकड़े होते हैं जो जख्म पे फौरी लगा दिए जाते हैं उसकी हिफाजत करने के लिए और खून के बहाव को काबू में करने के लिए। और आगे ब्रैकेट में उसने कहा है फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े जख्मों और खराशों के लिए। You will need, अच्छा नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, you will need adhesive tape to keep the gauze in place. आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी गॉज को अपनी जगह पर रखने के लिए। आगे वो हमसे कह रहा है in an emergency a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. हंगामी सूरत हाल में साफ कपड़ा, छोटा तौलिया, हैंड टॉवल होता है जो आपके एक स्क्वायर रुमाल के शेप में तौलिया आता है ना, उसको हैंड टॉवल कहते हैं, तो उसको छोटा तौलिया भी आप कह सकते हैं। छोटा तौलिया, साफ कमीज, टी शर्ट को कमीज कह लें, दैट्स फाइन। साफ कमीज भी इस्तेमाल की जा सकती है जख्म को ढांपने के लिए। आगे वो कह रहे हैं, अच्छा नंबर 5, जो नंबर 5 पे आपकी चीज होनी चाहिए आपकी फर्स्ट एड किट में, वो क्या होनी चाहिए? एंटीसेप्टिक वाइप्स। एंटीसेप्टिक वाइप्स ऐसे लिखें, अल्कोहल स्वॉब्स ऐसे लिखें, एंड कॉटन वुल। कॉटन वुल होती है हमारी रुई, तो कॉटन वुल को आप लिख लें रुई का गोला, नो प्रॉब्लम। आगे उसने कहा है नंबर 6 पे सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स। सेफ्टी पिन्स को आप सेफ्टी पिन्स ही लिखें, एक और वर्ड होता है बक्सुए, इस तरह का बक्सुए होता है एक वर्ड उर्दू में, लेकिन सेफ्टी पिन्स भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। और सेफ्टी पिन्स और चिमटी। अगला जो नंबर 7 पे है वो कह रहे हैं सिजर्स। सिजर्स का मतलब एक ही कैंची है, आपने कैंचियां नहीं लिखना। जब हम सिजर्स की इंग्लिश करते हैं, सॉरी कैंची की इंग्लिश करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सिजर्स या अ पेयर ऑफ सिजर्स, जैसे उसने आगे किया हुआ है। अ पेयर ऑफ सिजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। कैंची की जरूरत पड़ती है टेप और गॉज को काटने में। फिर वो कहते हैं नंबर 8 पे आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, वो है लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स जो होते हैं ना, वो रबर का मटेरियल होता है। जो लेटेक्स ग्लव्स आपके डॉक्टर्स पहनते हैं, नर्सेस पहनती हैं आपको चेक करने से पहले, तो उसको कह सकते हैं लेटेक्स के दस्ताने या रबर के दस्ताने लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेटेक्स के दस्ताने हमेशा एक अच्छा तसव्वुर होते हैं या एक अच्छा ख्याल होते हैं या अच्छा काम करते हैं, स्पेशली यानी खास तौर पर इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। खास तौर पर अगर आप किसी अजनबी के जिस्मानी मवाद से निमट रहे हैं। बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है कि आपके जिस्म से निकलने वाले लिक्विड्स,
अब मैं उसमें माया तो लिखने नहीं वाली, लिक्विड से जो एग्जैक्ट उर्दू होती है, तो आप उसमें मवाद भी लिख सकते हैं। उसमें क्या आ गया, पस आ गई, उसमें खून आ जाता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यही है कि वो कह रहे हैं कि लेटेक्स ग्लव्स आप पहन लें तो बेहतरीन काम हो जाएगा, क्योंकि आपके डायरेक्टली आपको जरासीम नहीं लगेंगे आपके हाथों को, आपने ग्लव्स पहने होंगे। फिर आगे वो कह रहे हैं कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन आप ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसका क्या मकसद होता है। कैलामाइन लोशन इज यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है सूरज से जले हुए को और डंग को राहत पहुंचाने के लिए। सनबर्न क्या होता है, सनबर्न होता है, वैसे हम क्योंकि इस एरिया में रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर हम पाकिस्तानी हैं या ऐसे लोग हैं जो गर्म इलाकों से हैं, हमें सनबर्न अक्सर नहीं होता, यानी लेकिन वो लोग जिनके जो ज्यादा गर्म इलाकों में नहीं रहते, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा लाइट होती है, अगर वो सूरज में ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो उनके स्किन के ऊपर एक रेड कलर का ना कि रैशेज हो जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर और बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, और उनको ठीक करने के लिए कैलामाइन लोशन लगाया जाता है। और स्टिंग्स क्या होता है, स्टिंग्स जैसे आपको किसी मक्खी ने, क्या कहते हैं, शहद की मक्खी ने काट लिया है तो वो जो जलन हो जाएगी, कोई कीड़ा काट जाता है तो वो डंग जो होता है उससे डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए आप कैलामाइन लोशन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को आप ऐसे लिख देंगे, और आप इसको थर्मामीटर नहीं बोलेंगे, आप इसको थर्मामीटर बोलेंगे, ठीक है। थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर सही प्रोनाउंसिएशन है। फिर वो कह रहे हैं एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ये भी आप ऐसे ही रखेंगे, एनाल्जेसिक गोलियां, एस्पिरिन या पैरासीटामोल, जैसे कि एस्पिरिन या पैरासीटामोल लिख लें। सच एज का मतलब होता है जैसे कि, आसान सी चीज है। दो इसमें मुश्किल अल्फाज थे, बॉडीली फ्लूइड्स, जिस्मानी मवाद, स्ट्रेंजर अजनबी, सिंपल। ये आपका पूरा हो गया चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट एड की ट्रांसलेशन और डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स। कोई क्वेश्चंस हो मुझसे जरूर पूछें, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी इसकी एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।